हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले डाउट ऑफ द डे पूछ लेता हूं। जब गरीबों की दुआ लगती है तो वो खुद को दुआ देके अमीर क्यों नहीं हो जाते? कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करिए दोस्तों आज का टॉपिक है डिक्टेटर वर्सेस डेमोक्रेसी। आपको पता है डेमोक्रेसी और डिक्टेटर में सबसे अच्छा डिक्टेटर है, क्योंकि मैंने डिक्टेटर फिल्म देखी है, मस्त कॉमेडी फिल्म है। डेमोक्रेसी नाम की तो कोई फिल्म ही नहीं है दोस्तों। और वैसे भी ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा कि कोई आदमी डिक्टेटर बनना चाह रहा है और उसे बनने ही नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसी डेमोक्रेसी मेरे लोकतंत्र से। सबसे पहले इन वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि कोई राजा आप पर राज करे और डेमोक्रेसी का मतलब है कि सरकार आप पर राज करे। तो दोनों केस में गुलाम आप ही हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं, देश के सबसे पहले गुलाम जो थे वो उस्ताद गुलाम अली खान थे, और उनसे भी बड़े गुलाम थे बड़े गुलाम अली खान साहब। ये फैक्ट्स आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि काम के भी नहीं है। अब मैं आपको डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के फायदे और नुकसान बताऊंगा। आप पेन निकाल कर बैठ जाइए। कमेंट में राहुल बोल रहा है कि सर दर्द दे रहा है। अरे राहुल, पेन पे ही बैठ गया क्या? खैर, तू मोबाइल में ही टाइप कर ले, पेन तो अब रहा नहीं तेरे पास। जनता के फायदे के लिए देखा जाए तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इलेक्शन के वक्त वोटर्स को दारू मिल जाती है। अब आप ही बताइए, 8 रुपए की बीड़ी पीने वाले को 150 का पौवा मिल जाए तो वो लपड़जंटू उस नेता को ही अपना बाप मानेगा ना। डिक्टेटरशिप में वोटिंग की चॉइस ही नहीं होती तो घंटा कहां से दारू मिलेगी? लेकिन हर डिक्टेटर बुरा नहीं होता दोस्तों। अब नॉर्थ कोरिया को ही देख लीजिए, वहां आलू जैसे दिखने वाला डिक्टेटर किम जोंग उन अपने देश में अलग अलग योजनाएं लाता है, जैसे लाडली बहना योजना, महतारी वंदन योजना, डिक्टेटरशिप आवास योजना। इसके तहत डिक्टेटर योजना के साथ उसके आवास में लिव इन में रहता है दोस्तों। एक योजना है अविवाहित पेंशन योजना। इसके तहत डिक्टेटर अविवाहित लड़कियों को पेंशन देने के बहाने बाली जाने की योजना बनाता है। यही नहीं दोस्तों, डिक्टेटरशिप के और भी फायदे हैं। आपको हर 5 साल में नए प्रधानमंत्री का नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं होती। 40 साल तक एक ही आदमी के अत्याचार के नीचे रहेंगे। आप सद्दाम हुसैन को ही देख लीजिए। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर सद्दाम हुसैन वही है ना जो हार्पिक के ऐड में आता है? अरे नहीं कमोड के कीड़े, वो एक्टर है हार्पिक हुसैन। दोस्तों, सद्दाम का एक भाई था बद्दाम, जो इराक में डेमोक्रेसी लाना चाहता था, पर सद्दाम को बद्दाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसकी याददाश्त कमजोर थी। यहां पर मैं खाने वाले बद्दाम की बात कर रहा हूं दोस्तों। एक दिन सद्दाम को बद्दाम पे बहुत गुस्सा आया और उसने बद्दाम को उठाकर बाहर फेंक दिया। यहां पर मैं भाई वाले बद्दाम की बात कर रहा हूं दोस्तों। बद्दाम ने उठकर सद्दाम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि डेमोक्रेसी तो मैं ला कर रहूंगा। फिर अगले दिन जब सद्दाम उठा तो घर पर बदाम का हलवा बना था। और यहां पर मैं खाने वाले बादाम की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। समझ रहे हो ना? तभी तो देखिए, इराक में तब से डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। पुतिन की बहन से गोवा में मिला तो पता चला कि डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक रिलेशनशिप होता है। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत झूठ बोलती थी। एक बार मुझसे कहती कि मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगी, पर वो 6 बजे ही आ गई दोस्तों। मैं पकड़ा गया। ये कोई बात होती है क्या दोस्तों? डेमोक्रेसी में सबको चुनाव में खड़े होने का बराबर मौका मिलता है। मैं भी एक बार चुनाव में खड़ा हुआ था, फिर किसी ने पीछे से मुझे टपली मारी कि बैठ जा, प्रियंका गांधी नहीं दिख रही है। लेकिन मेरे दादाजी सच में एक बार चुनाव में खड़े थे दोस्तों। उनका चुनाव चिन्ह था उड़ता तीर। इस चुनाव में वो हार गए क्योंकि कोई भी उड़ता तीर नहीं लेना चाहता था। उन्हें इलेक्शन में सिर्फ 4 वोट मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी मिली। कमिश्नर का कहना था कि जहां लोग उनके इतने खिलाफ हैं, वहां उनको सिक्योरिटी तो मिलनी ही चाहिए। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर डिक्टेटर की सैलरी कितनी होती है? अबे पेटीएम कैशबैक को सैलरी बोलने वाले आदमी, डिक्टेटर चाहे तो तेरी बुआ उठा लेगा और तू उनके खिलाफ बोलेगा तो तेरे को देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अब तू ही बता, ऐसे पावरफुल आदमी को क्यों ही सैलरी की जरूरत पड़ती होगी? दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह है कि जितने भी बड़े डिक्टेटर हुए हैं वो अपने जैसे दिखने वाले लोकलाइक रखते हैं, ताकि दुश्मन असली की जगह डुप्लीकेट पर हमला करे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि किम जोंग उन जैसा दूसरा भद्दा भगवान ने बनाया ही नहीं है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में चुनाव से पहले आचार संहिता लगाई जाती है। इसमें नेता वोटर्स को संहिता नाम की लड़की से आचार बंटवाती है, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, गाजर का अचार, ताकि वोटर्स खुश होकर उन्हें ही वोट दें। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। पढ़ाई के बीच में अगर आप ह्यूमर डाल दें तो आप फेल हो सकते हैं। फेल होंगे तो आप फिर से मुझसे कोचिंग लेंगे, मेरा घर चलेगा दोस्तों। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आजकल न्यूज में जो दिखता है वो सच नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूं। मैंने खुद न्यूज चैनल वाली एंकर को देखा है, वो सामने से ज्यादा बुरी लगती है। मीडिया का कोई भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों।
कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या डिफरेंस है। लोकसभा और विधानसभा का तो नहीं पता राहुल, लेकिन तू मेरी क्लास के बीच में बोलेगा तो शोक सभा जरूर होगा। अब टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। अगर मैं डिक्टेटर बन गया तो मैं फिर से डेमोक्रेसी लाऊंगा और सबको खुली आजादी दूंगा। जेल में बंद करके मैं सोना सस्ता करके सारा सोना खरीद लूंगा, फिर महंगा कर दूंगा ताकि कोई खरीद ना पाए। जो मेरी कोचिंग से पढ़कर निकलेगा मैं उसे डायरेक्ट आईपीएस आईएएस बना दूंगा। इसलिए दोस्तों दुआ करो कि मैं कभी डिक्टेटर ना बनूं ताकि इस देश का भला होता रहे। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि आप मेरी वीडियो अधूरी छोड़ के कोई और वीडियो प्ले करें, मैं वीडियो खत्म कर देता हूं। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। गर्मी का मौसम आ गया तो सारी चिड़िया, कौआ, कबूतरों से रिक्वेस्ट है कि छत के ऊपर बियर रखें। तुम्हारे लिए हम दाना पानी रखते हैं, हमारे लिए तुम बियर नहीं रख सकते बहन के तोतों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकें, शेयर करें, सब्सक्राइब की बटन में किम जोंग उन फेंक के मारे या पुतिन, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलता हूं दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज का टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइटैनिक कैसे डूबी, डूबते वक्त टाइटैनिक के अंदर कैसा माहौल था और टाइटैनिक कैसे बची। हा मजाक कर रहा हूँ, नहीं बची दोस्तों, बल्कि डूबी हुई टाइटैनिक को देखने एक और सबमरीन गई थी तो वो भी डूब गई दोस्तों। आप जाएंगे तो आप भी डूबेंगे, आप किसी को भेजेंगे वो भी डूबेंगे, सब डूबेंगे दोस्तों। धीरे धीरे धरती के सारे इंसान उसी टाइटैनिक के साथ डूबे पड़े मिलेंगे। मुझे तो लगता है टाइटैनिक के डूबने का कारण जैक और रोज थे। वो दोनों सामने हाथ फैलाकर खड़े रहेंगे तो ड्राइवर को आगे का घंटा कुछ दिखेगा। मैं होता तो पीछे से लात मार देता दोस्तों। जैसे राजू ईरानी को डंकी पे, रोहित शेट्टी को सर्कस पे और आरसीबी फैंस को आरसीबी पे अंधा भरोसा था, वैसे ही टाइटैनिक के मालिक को टाइटैनिक पे भी अंधा भरोसा था। लेकिन अंत में सारे डूब गए। सब कहते हैं टाइटैनिक बर्फ से टकराकर डूबी थी, लेकिन ये सरासर झूठ है दोस्तों। मैं कितनी बार बर्फ से टकराया हूँ, कोई नहीं डूबा, बस आइस क्यूब्स बिखर गई, फिर विस्की मुझे गर्म भी नहीं पड़ी। दोस्तों टाइटैनिक 1900 में बनी थी। बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आजकल बच्चों की साइकिल भी 2500 रुपए से कम में नहीं बनती है। कमेंट में राहुल बोल रहा है कि सर 1900 रेट नहीं ईयर है। मालूम है मुझे राहुल, माँ को बेलना और बाप को खेलना नहीं सिखाते। टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क रवाना हुई थी दोस्तों। इस दौरान बड़े बड़े न्यूज चैनल, मीडिया सब टाइटैनिक को ही कवर कर रहे थे। विरल भैया ने भी अपना कैमरा लेके वहां पहुंचा था दोस्तों, लेकिन ज्यादा देर तक रुका नहीं, क्योंकि उधर मलाइका अरोड़ा टाइट कपड़े पहन के जिम से नहीं निकल रही थी दोस्तों इस महंगी शिप को बनाने में बेहद कंजूसी की गई थी। शिप के रूम का पंखा चलाओ तो पंखा रुका रहता था और शिप घूमने लगती थी। यही नहीं, स्टार्ट करने के लिए शिप को स्कूटी की तरह टेढ़ा करके किक मारना पड़ता था, और जब रोकना होता तो ड्राइवर पानी में पैर लगा के रोकता था। शिप का सबसे बड़ा फीचर ये था कि इसको रिवर्स लेने पर चल छैया छैया बचता था। कमेंट में राहुल पूछ रहा है सर पेंटिंग वाले सीन के बारे में पढ़ाइए ना। अबे राहुल, मजनू भाई की पेंटिंग जैसा मुंह है तेरा, बात टाइटैनिक की पेंटिंग की कर रहा है। घर में आके तेरा बेल आइकन तोड़ दूंगा, भाग यहाँ से। रास्ते में एक बार टाइटैनिक पंचर भी हुई थी दोस्तों, पर जैक ने अपना जैक ना दे के अपनी औकात दिखा दी। उस दिन टाइटैनिक की किस्मत अच्छी थी दोस्तों। जो सुनील शेट्टी समंदर से गुजर रहे थे, उन्होंने टाइटैनिक अपने हाथों से उठाया और कैप्टन को कहा टायर बदल लो। फिर 2 दिन बाद दोस्तों शिप के सामने पहला आइसबर्ग आया, लेकिन ड्राइवर ने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर जाऊंगा, नागपाड़ा का राइडर हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। और 40 की रफ्तार से दोस्तों ड्राइवर आइसबर्ग को कट मार के निकल गया। 40 की रफ्तार थी दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि टाइटैनिक में पल्सर का इंजन लगा हुआ था। फिर सामने दूसरा आइसबर्ग आया, कैप्टन को लगा फिर कट मार के निकल जाऊंगा, और कट मार के निकला भी आइसबर्ग टाइटैनिक को। फिर क्या था दोस्तों, पानी टाइटैनिक की हर छेद से घुसने लगा। प्लेट गंदी है आपकी, साफ करके लाइए। चारों तरफ अफरा तफरी और तफराफरी मची हुई थी। इस वक्त टाइटैनिक के लॉन्च में डूबते डूबते गाने भी बजने शुरू हो गए। दिल डूबा दिल डूबा। लोगों ने 9XM पर गुस्सा किया कि हम यहाँ डूब रहे हैं और तुम चिढ़ा रहे हो। लोगों ने चैनल चेंज करके B4U लगाया तो उसमें 7 समंदर पार में तेरे ये बजने लगा। लोगों ने फिर से चैनल चेंज किया तो इस बार मैं पानी पानी हो गए गाना बजने लगा दोस्तों। एक फैक्ट की बात है दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रही थी तो म्यूजिशियंस ने वायलिन बजाना बंद नहीं किया। उनका कहना था आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। इसे नोट कर लीजिएगा, ये 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, मैं उसी में फेल हुआ था दोस्तों।
जहाज जब डूब रही थी तो जिनको तैरना आता था सिर्फ वो बच के निकल पाए, यानी कि सिर्फ किचन में रखी मछलियां। जहाज में एक बंगाली फैमिली भी थी, चट्टोपाध्याय फैमिली, जो बहुत मछली खाते थे। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड दोस्तों, अब मछलियां चट्टोपाध्याय फैमिली खाने वाली थी। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कैटेगरीज बनाई गई दोस्तों। सबसे पहले गरीब पैसेंजर्स को सामने लाया गया और उन्हें कहा लाइफ बोट धो पोंछ के रखो, अमीर आते ही होंगे। दोस्तों लाइफ बोट में जाने का सबको बारी बारी से मौका दिया गया। सबसे पहले अमीर बच्चे गए, फिर अमीर औरतें गईं, फिर गरीब बच्चे उन्हें जाते हुए देख रहे थे, फिर अमीर मर्द गए, फिर अमीरों के पालतू जानवर गए, फिर गरीब औरतें खड़े खड़े उन्हें जाते हुए देख रही थी दोस्तों। टाइटैनिक के कैप्टन ने हेल्प मांगने के लिए सिग्नल भेजने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस उनके पास वोडाफोन की सिम थी, इसलिए सिग्नल नहीं मिला। एक जहाज टाइटैनिक के करीब भी था दोस्तों। उसे देखकर लोग खुश हो रहे थे कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला दोस्तों। उसमें जेम्स कैमरन और लियोनार्डो डिकैप्रियो कैमरा लेके आ रहा था। उनको कुछ ऑथेंटिक रियल फुटेज चाहिए थी अपनी अगली फिल्म टाइटैनिक के लिए दोस्तों। टाइटैनिक को बनाने में 2 साल लगे थे और टाइटैनिक मूवी को बनाने में 4 साल लगे थे दोस्तों। इसलिए आप दोनों में फर्क देखें तो टाइटैनिक मूवी टाइटैनिक से ज्यादा चली थी और आज तक नहीं डूबी दोस्तों। इससे ये सीखने को मिलता है कि भले ही ज्यादा टाइम लेके बनाओ लेकिन कड़क बनाओ। कहा जाता है दोस्तों टाइटैनिक में लाइफ बोट भी बहुत कम थी। शुरू से ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले लाइफ बोट थी, लेकिन गोंडिया भाई और पांड्या ने मिलकर इनकी लाइफ बोट चुरा ली थी। चुप चुप के घटना हुए 2 घंटे हो चुके थे। शिप ऐसे डूब रही थी जैसे चाय में पार्ले जी डूबती है। यहाँ पे हम 2 मिनट का मौन रखेंगे दोस्तों। टाइटैनिक जाए भाड़ में, इससे मेरी वीडियो लंबी होगी। कमेंट में राहुल टाइटैनिक से जुड़ा एक डाउट पूछ रहा है, पूछ बैठा। क्या लिखा इसने, सर टाइटैनिक मूवी फ्री में कैसे डाउनलोड कर? तेरी बहन का पेंटिंग वाला सीन राहुल। तो ये थी दोस्तों टाइटैनिक की पूरी कहानी। मेरी ओपिनियन माने तो टाइटैनिक के माँ बाप ने उसे बचपन में बोला होगा कि बेटा बड़े हो के तू सबमरीन बनेगा। इसी पीयर प्रेशर में आके वो डूब गया दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब की बटन में अपनी अम्मा को बैठा दीजिए। मुझे नहीं पता ये सब हो जाना चाहिए, वरना क्लास में गलत पढ़ा दूंगा। फेल हो जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे, शादी नहीं होगी, भूखे मर जाओगे। चलता हूँ दोस्तों, मैं हूँ ओझा, ज्ञान का बोझा।